तो एमएसएन का देखते हैं, नर्वस सिस्टम पूरा कंप्लीट देखेंगे, नर्वस सिस्टम का डिसऑर्डर। पहला देखते हैं बेल पाल्सी। बेल पाल्सी क्या होता है? ये इन्फ्लामेशन होता है, इन्फ्लामेशन या लीजन ऑफ द फेशियल नर्व, बोले तो 7 क्रेनियल नर्व इफेक्ट होता है। मोस्ट कॉमन कॉज इसमें क्या होता है, याद रखना है, वायरल क्या है, बेल पाल्सी मोस्ट कॉमन कॉज जो होता है वायरल इन्फेक्शन के कारण होता है। याद रखना है, बेल पाल्सी में मोस्ट कॉमन कॉज होता है वायरल इन्फेक्शन के कारण होता है। और भी हो सकता है, इस्चेमिया है, हेमरेज है, ट्रोमा है। अब देखते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या क्या होता है। क्या है? ड्रॉपिंग ऑफ द फेस ऑन वन साइड देखने को मिलता है, ड्रॉपिंग हो जाता है फेस वन साइड, ठीक है। फ्लैसिड पैरालिसिस ऑफ फेस देखने को मिलता है, फ्लैसिड पैरालिसिस जिसमें मसल टोन क्या है, मसल टोन कम हो जाता है, ठीक है। फ्लैसिड पैरालिसिस ऑफ फेस देखने को मिलता है जिसमें मसल टोन कम हो जाता है। इनेबल टू क्या है, इनेबल टू फॉर्म रेज आईब्रो, ठीक है। याद रखना है, आईब्रोज को है रेज नहीं कर सकता है। इनेबल टू क्या है, इनेबल टू फॉर्म ऑफ राइज आईब्रो, ठीक है। क्या है, इनेबल टू फॉर्म क्या है, पफिंग आउट ऑफ चिक, ठीक है। पफिंग आउट ऑफ चिक भी नहीं कर पाएगा। अब्सेंस ऑफ कॉर्नियर और ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स देखने को मिलेगा। एनेबल टू क्लोज आई, ठीक है। क्या है, एनेबल टू क्लोज आई को भी क्लोज नहीं कर सकता है। स्लर्ड स्पीच देखने को मिलेगा और लॉस ऑफ टेस्ट देखने को मिलेगा। तो याद रखना है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन फिर से देख लेते हैं। ड्रॉपिंग ऑफ द फेस देखने को मिलेगा वन साइड में, फ्लैसिड पैरालिसिस देखने को मिलेगा जिसमें मसल टोन कम हो जाएगा। इनेबल टू रेज आईब्रो, ठीक है। और क्या है, इनेबल टू फॉर्म पफिंग आउट ऑफ चिक, अब्सेंस हो जाएगा कॉर्नियर और ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स। इनेबल टू क्लोज, इनेबल क्या है, इनेबल टू क्लोज द आई, स्लर्ड स्पीच और लॉस ऑफ टेस्ट हो जाएगा। मैनेजमेंट क्या करोगे? तो मैनेजमेंट में हम क्या है, एंटीवायरल देते हैं, जैसे एसाइक्लोवीर देते हैं, क्योंकि मोस्ट कॉमन कॉज जो था वो वायरल के कारण था, इसलिए हम एंटीवायरल देते हैं जिसमें एसाइक्लोवीर देते हैं। स्टेरॉइड में प्रेडनिसोलोन देते हैं। अगर सीजर हो गया है तो उसमें है गाबापेंटिन देते हैं। याद रखना, अगर सीजर हो गया तो गाबापेंटिन देते हैं। हीट मसाज और इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन की भी ज़रूरत पड़ता है, हीट मसाज और इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन की भी ज़रूरत पड़ती है। अब देखते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी उसको सेल्फ एस्टीम पे देना है। सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी सेल्फ एस्टीम पे, सेकेंड है डिफ़िकल्टी इन कम्युनिकेशन, सेकेंड में क्या है, डिफ़िकल्टी इन कम्युनिकेशन, और थर्ड है माल न्यूट्रिशन पे ध्यान देना है, ठीक है। तो नर्सिंग मैनेजमेंट देखते हैं अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी, सबसे ज़्यादा सेल्फ एस्टीम पे, दूसरा है डिफ़िकल्टी इन कम्युनिकेशन, तीसरा माल न्यूट्रिशन। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, चूइंग द फूड बाय अनअफेक्टेड साइड। याद रखना है, चूइंग करना है फूड को बाय अनअफेक्टेड साइड। फेशियल मसल एक्सरसाइज कराना है। प्रिवेंशन क्या है, प्रिवेंशन ऑफ आई इंजरी और आई ड्राइनेस को, तो उसके लिए हम आर्टिफिशियल टीयर देते हैं, आर्टिफिशियल टीयर हम देते हैं। अगर इंजरी हो गया है आई तो ग्लासेस के लिए बोलते हैं, और मैनुअली क्लोज करते हैं आई को, मैनुअली क्लोजिंग ऑफ आई को करते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं जीवीएस क्या होता है, ठीक है। क्या है, जीवीएस देखते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, मतलब क्या बोलते हैं, क्या है, मतलब पॉली रेडिकुलो न्यूराइटिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉली रेडिकुलो न्यूराइटिस बोलते हैं जीवीएस को। इसमें क्या होता है, जीवीएस में डीमाइनिलेशन हो जाता है ऑफ स्पाइनल कॉर्ड और पेरिफेरल नर्व का। जीवीएस को क्या है, क्या है, मतलब पॉली रेडिकुलो न्यूराइटिस बोलते हैं, जिसमें डीमाइनिलेशन हो जाता है स्पाइनल कॉर्ड का भी और पेरिफेरल नर्व का, ठीक है। और इसको ऑल्सो नोन एज क्या बोलते हैं, एआईडीपी क्या होता है, एक्यूट इन्फ्लामेटरी डीमाइनिलेटिंग क्या है, पॉलीन्यूरोपैथी, ठीक है। क्या है, एआईडीपी भी बोलते हैं जीवीएस को, जिसको एक्यूट इन्फ्लामेटरी डीमाइनिलेटिंग पॉलीन्यूरोपैथी बोलते हैं। अब देखते हैं इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या देखने को मिलता है।
एसेंडिंग वीकनेस देखने को मिलेगा। एसेंडिंग वीकनेस, सिमेट्रिकल फ्लैसिड पैरालिसिस इसमें होता है। एसेंडिंग वीकनेस देखने को मिलेगा। एसेंडिंग वीकनेस, सिमेट्रिकल क्या है, फ्लैसिड पैरालिसिस देखने को मिलता है। और इसका होने का क्या रीज़न है, इटियोलॉजी, टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी देखने को मिलता है इसमें। ठीक है, बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया कौन रहेगा, तो कैम्पलोबैक्टीरिया जेजुनी, जो जीआई इन्फेक्शन कराता है। और उसके बाद क्या है, वायरस में कुछ होता है, जीका है, कोविड-19 है, जो कि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कराता है। क्या है, 1 से 4 वीक पहले जीआई और रेस्पिरेटरी अगर हिस्ट्री देगा तो हम कंसीडर करेंगे कि इसमें क्या है, जीवीएस हो गया है। ये क्या होता है, आप देखते हैं लीडिंग कॉज ऑफ डेथ ऑफ जीवी सिंड्रोम में क्या होता है, रेस्पिरेटरी पैरालिसिस और फेलियर के वजह से देखने को मिलता है लीडिंग डेथ ऑफ जीवीएस सिंड्रोम। अब देखते हैं नेक्स्ट, क्या है, एसेंडिंग सिमेट्रिकल फ्लैसिड पैरालिसिस। ठीक है, पैरों से सर तक देखने को मिलेगा। डायफ्राम इन्वॉल्व होगा कौन सा, C3, C4 और C5। और नेक है, फ्लोपिंग देखने को मिलेगा। नेक है कैसा रहेगा, फ्लोपिंग है। डायफ्रामेटिक पैरालिसिस देखने को मिलेगा। क्या है, डायफ्रागमेटिक पैरालिसिस देखने को मिलेगा, जिसमें डिफ़िकल्टी देखने को मिलेगा, डिफ़िकल्टी इन एक्सपेक्टेटरी सिक्रीशन। क्या है, डायफ्रामेटिक पैरालिसिस होगा तो डिफ़िकल्टी हो जाएगा, क्या है, एक्सपेक्टेटरी सिक्रीशन, जिसमें ओरोफेरेंजियल सक्शन की भी ज़रूरत पड़ सकता है, तो उसमें हम नेजल कैनुला के द्वारा हम देते हैं। डायफ्रामेटिक पैरालिसिस हो जाएगा तो डिफ़िकल्टी हो गया है एक्सपेक्टेटिंग सिक्रीशन में, तो ओरोफेरेंजियल सक्शन करना पड़ सकता है, और लास्ट में हम ऑक्सीजन भी हम देना पड़ सकता है नेजल कैनुला से। अब देखते हैं नेक्स्ट, T3 क्या है, T1, T2 और T3 एंड T4 में अगर कोई भी दिक्कत हुआ है तो ये क्या करता है, हार्ट रेट को कम कर देता है, जिसके कारण डिसएर्दमिया देखने को मिलता है। इसके कारण हमको प्लेस करना पड़ेगा इलेक्ट्रोड। बीपी को भी ये कम कर देता है, बीपी को भी कम कर देता है। अगर वेजो कंस्ट्रिक्शन होता है तो बीपी को बढ़ा देता है। ठीक है, बीपी है वो स्विंग होते रहेगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, क्या है, फेशियल पैरालिसिस है वो बाइलेटरल होगा। फेशियल इसमें पैरालिसिस होता है वो बाइलेटरल होता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, बल्बर पैरालिसिस देखने को मिलेगा। बल्बर पैरालिसिस, डिसएर्थिया देखने को मिलेगा। डिसएर्थिया जिसको स्पीकिंग बोलते हैं, डिस्फेजिया जो स्लोविंग में दिक्कत होता है। डिसएर्थिया है, क्या है, डिसआर्थिया, इसको स्पीकिंग में दिक्कत है, और डिस्फेजिया में स्लोविंग में। अब देखते हैं डायग्नोस्टिक इवाल्युएशन हम क्या करेंगे, तो नर्व कंडक्शन वेलोसिटी करते हैं। याद रखना है डायग्नोस्टिक इवाल्युएशन क्या करते हैं, इसमें क्या है, नर्व कंडक्शन वेलोसिटी करते हैं, नर्व कंडक्शन वेलोसिटी। और इसमें क्या रहेगा, प्रोटीन का डायग्नोस्टिक इवाल्युएशन करेंगे तो प्रोटीन का लेवल ज़्यादा देखने को मिलेगा। ट्रीटमेंट क्या करेंगे जीवीएस में, तो आईवी इम्यूनोग्लोबिन देते हैं। आईवी इम्यूनोग्लोबिन जो कि ड्रग ऑफ चॉइस होता है इसमें जीवीएस में, आईवी इम्यूनोग्लोबिन। प्लाज्मा फ्रेसिस भी देते हैं, और मैकेनिकल सपोर्ट भी करना पड़ सकता है। ठीक है, ड्रग ऑफ चॉइस जो होता है आईवी इम्यूनोग्लोबिन होता है, और प्लाज्मा फ्रेसिस भी देना पड़ सकता है इसमें, और मैकेनिकल सपोर्ट के लिए। अब देखते हैं क्या है, एजेंट्स, क्या है, अगेंस्ट एंटीबॉडी। अब्सेंस होता है इसमें डीप टेंडर रिफ्लेक्स, याद रखना अब्सेंस हो जाता है डीप टेंडर रिफ्लेक्स। अब नेक्स्ट देखते हैं भैया, माइस्थेनिया ग्रेविस देखते हैं। माइस्थेनिया ग्रेविस क्या होता है, माइस्थेनिया ग्रेविस जो होता है ये एक ऑटो इम्यून डिसीज है। ये डिसऑर्डर होता है, क्या है, एनएमजे का। ठीक है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का ये डिसऑर्डर होता है माइस्थेनिया ग्रेविस, जिसमें एसिटाइल कोलिन का लेवल है वो कम हो जाता है। एसिटाइल कोलिन का लेवल माइस्थेनिया ग्रेविस में कम हो जाता है। ये एक क्रोनिक डिसऑर्डर होता है, और इसमें एक्जर्वेशन और रिमिशन देखने को मिलता है। तो माइस्थेनिया ग्रेविस है ऑटो इम्यून डिसीज होता है, जो कि डिसऑर्डर एनएमजे का है, जिसमें एसिटाइल कोलिन का लेवल कम हो जाता है, और क्रोनिक डिसऑर्डर है जिसमें एक्जर्वेशन और रिमिशन देखने को मिलेगा।
कॉज देखते हैं इसमें, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्यों है, क्योंकि एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर का है वो कम हो जाएगा, तो डिक्रीज हो जाएगा सेंसिटिविटी ऑफ एसिटाइल कोलिन टू अ मसल फाइबर, जिसके कारण क्या है इंक्रीज हो जाएगा कोलिनेस्टरेज। ठीक है, याद रखना है कोलिनेस्टरेज का लेवल जिसके कारण बढ़ जाएगा, और थायमिन का भी लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, तो याद रखना है एसिटाइल कोलिन का रिसेप्टर अगर कम होगा तो सेंसिटिविटी ऑफ एसिटाइल मसल फाइबर कम होगा, जिसके कारण कोलेस्टरेज बढ़ जाएगा और थायमिन भी बढ़ जाता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखते हैं, क्या है माइस्थेनिया ग्रेविस का, क्या रेस्पायरेटरी देखते हैं। सबसे पहले डिफ़िकल्टी होता है ब्रीदिंग में, जिसमें ब्रीदिंग साउंड कम हो जाएगा और जिसके कारण रेस्पायरेटरी पैरालिसिस देखने को मिलता है। टोसिस जो होता है, टोसिस ये अर्ली साइन एंड सिम्टम होता है, जिसमें आई ड्रॉपिंग हो जाता है। टोसिस जो होता है माइस्थेनिया ग्रेविस में सबसे पहले अर्लीस्ट फाइंडिंग होता है टोसिस, जिसमें आई ड्रॉपिंग हो जाता है। डिप्लोपिया देखने को मिलता है, डिप्लोपिया फटीक एंड वीकनेस देखने को मिलेगा, डिफ़िकल्टी हो जाएगा च्यूइंग में। डिस्फेजिया देखने को मिलेगा, डिस्फेजिया जिसमें क्या देखे, रेज द हेड ऑफ बेड एंड ट्रेकियल सक्शन करना पड़ सकता है। डिस्फेजिया अगर हो जाएगा तो रेज करना पड़ेगा हेड ऑफ बेड को, और ट्रेकियल सक्शन की भी ज़रूरत पड़ सकता है। याद रखना है डिस्फेजिया होगा तो रेज करना पड़ेगा क्या है, हेड ऑफ द बेड और ट्रेकियल सक्शन। अब नेक्स्ट देखते हैं इनअफेक्टिव कफिंग। अगर इनअफेक्टिव कफिंग होगा तो रेस्पायरेटरी कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगा। इनअफेक्टिव कफिंग होगा तो रेस्पायरेटरी कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगा। डायग्नोस्टिक इवाल्युएशन याद रखना है, माइस्थेनिया ग्रेविस में टेंसिलॉन टेस्ट करते हैं, जिसमें हम मेडिसिन यूज करते हैं, एड्रोफोनियम यूज करते हैं। याद रखना है एड्रोफोनियम जो टेस्ट करते हैं। मैनेजमेंट कैसे करेंगे, तो मैनेजमेंट में हम क्या है थाइमेक्टोमी भी कम कर देते हैं, थाइमेक्टोमी। ठीक है, अब देखते हैं मैनेजमेंट कैसे करना है। मेडिकल मैनेजमेंट क्या है, एंटी कोलिनेस्टरेज हम देते हैं। एंटी कोलिनेस्टरेज तो माइस्थेनिया ग्रेविस में ड्रग ऑफ चॉइस जो होता है नियोस्टिगमाइन होता है। क्या है, नियोस्टिगमाइन होता है ड्रग ऑफ चॉइस। ये एंटी कोलिनेस्टरेज है, ब्लॉक कर देता है, ब्लॉक एक्शन ऑफ कोलिनेस्टरेज को, ये ब्लॉक कर देता है कोलिनेस्टरेज को, एंटी कोलिनेस्टरेज। तो माइस्थेनिया ग्रेविस और कोलिनर्जिक क्राइसिस में क्या डिफरेंस होता है। माइस्थेनिया क्राइसिस और कोलिनर्जिक क्राइसिस में, माइस्थेनिया क्राइसिस में इसमें सडन डिक्रीज हो जाएगा एसिटाइल कोलिन। ठीक है, क्यों, जब डोज ही कम दोगे तो एसिटाइल कोलिन का ही लेवल कम हो जाएगा, और ये इसमें प्रॉब्लम भी यही होता है कि एसिटाइल कोलिन का लेवल कम हो जाता है, जिसमें मसल वीकनेस देखने को मिलेगा, जिसके कारण हार्ट रेट बढ़ जाएगा और बीपी भी बढ़ जाएगा। हार्ट रेट बढ़ जाएगा, बीपी बढ़ जाएगा और मसल वीकनेस देखने को मिलेगा। और ट्रीटमेंट में हमको क्या है, माइस्थेनिया क्राइसिस हो गया है तो ड्रग ऑफ चॉइस पता ही है, नियोस्टिगमाइन हम देते हैं। ठीक है, अच्छे से याद रखना है। और देखते हैं इसमें क्या है, कोलिनर्जिक क्राइसिस में क्या है कोलिनर्जिक क्राइसिस में जब हाई डोज देगो कोलिनर्जिक ड्रग तो इसमें मसल वीकनेस देखने को मिलेगा, हार्ट रेट और बीपी को ये कम कर देता है। नोजिया, वोमिटिंग और डायरिया देखने को मिलता है। तो याद रखना है एंटीडोट हम जो देते हैं क्या देते हैं, एट्रोपिन देते हैं। याद रखना है एट्रोपिन देते हैं। ठीक है, और आईवी एड्रोफोनियम जो होता है ये एसिटाइल कोलिन का लेवल क्या है बढ़ा देता है। ठीक है, अगर वर्स्ट हो जाएगा, अगर बहुत ज़्यादा अगर डोज दे दिए हो, ठीक है, तो उसके लिए हम एट्रोपिन रखते हैं। ठीक है, एट्रोपिन हम यूज करते हैं कोलिनर्जिक क्राइसिस में। आईवी एड्रोफोनियम जो होता है एसिटाइल कोलिन का लेवल बढ़ाते हैं, जिससे बेटर कंडीशन हो जाएगा। तो बेटर कंडीशन होगा तो फिर समझेंगे कि माइस्थेनिया क्राइसिस हो गया। अब देखते हैं ये ये 3 कंप्लीट हो गया डिसीज। अब नेक्स्ट देखते हैं टिक ड्यूरेलेक्स और ट्राइजेमिनल न्यूरेल्जिया। टिक ड्यूरेलेक्स और ट्राइजेमिनल न्यूरेल्जिया क्या होता है। टिक ड्यूरेलेक्स और ट्राइजेमिनल न्यूरेल्जिया को ये इन्फ्लामेशन हो जाता है 5th क्रेनियल नर्व में। 5th क्रेनियल नर्व में इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसमें क्या देखने को मिलेगा, सिचुएशन डैट स्टिमुलेट और इंक्रीज पेन डिसऑर्डर देखने को मिलेगा।
टू कोल्ड और टू हॉट फूड के कारण देखने को मिलता है। टू हॉट या टू फूड, एक्सेसिव हेयरिंग करेगा, ब्रशिंग टीथ करेगा, एयर करेंट से भी हो सकता है, फेशियल एक्सरसाइज करेगा उससे भी इन्फ्लामेशन हो जाता है। इसमें फिफ्थ क्रेनियल नर्व में, जिसमें स्टिमुलेट डैट स्टिमुलेट द, अगर स्टिमुलेशन अगर देगा तो इंक्रीज पेन देखने को मिलेगा। जैसे टू कॉल और टू हॉट लेगा तो उसके कारण देखने को मिलेगा। एक्सेसिव हेयरिंग करेगा, ब्रशिंग करेगा टीथ को, एयर करेंट पास करता है, फेशियल एक्सरसाइज। इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या देखने को मिलेगा? पेन देखने को मिलेगा। पेन होगा आई, नोज, लिप्स, गम, टीथ और फेस पे। नाइफ लाइक पेन होता है, बर्निंग पेन है, और क्या है एक्सक्रूजिंग पेन होता है। और क्या है फेशियल मसल ट्विस्टिंग, जब छोटी मसल इन्वॉल्व होता है तो जब छोटी मसल इन्वॉल्व होता है तो फेशियल मसल भी ट्विस्टिंग देखने को मिलेगा। और इसमें डिहाइड्रेशन भी देखने को मिलेगा। स्टारवेशन है, क्या डिहाइड्रेशन स्टारवेशन, क्योंकि इनएडिक्वेट क्या है न्यूट्रिशन इनटेक करेगा जिसके कारण। और फटीक भी देखने को मिलेगा, थक जाएगा। इंसोम्निया भी है, नींद भी नहीं आएगा अच्छे से। ठीक है, याद रखना है, ये सलमान खान को यही तो है टिक ड्यू रिलैक्स। अब देखते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट क्या करेंगे। ओरल हाइजीन करना है, अवॉइड करना है ब्रशिंग। ठीक है, अवॉइड करना है ब्रशिंग को। और क्या है रिंज द माउथ करना है यूजिंग कॉटन स्वैब से। फीडिंग कैसे? अवॉइड करना है टू हॉट और कोल्ड फूड को, अवॉइड करना है चूइंग फ्रॉम अफेक्टेड साइड से। गिव सॉफ्ट और लिक्विड डाइट देते हैं, सॉफ्ट और लिक्विड डाइट। पोजीशन डेट शुड भी अवॉइड करते हैं, प्रोन पोजीशन हम अवॉइड करते हैं। याद रखना है क्या है, पोजीशन डेट शुड भी अवॉइड, प्रोन पोजीशन हम अवॉइड करते हैं टिक ड्यू रिलैक्स में। ड्रग जो हम देते हैं एंटी डिप्रेसेंट ड्रग देते हैं और एंटी सीजर ड्रग देते हैं, जैसे कार्बामेजेपिन। ठीक है, जिससे नर्व फायरिंग कम हो। रिजोटोमी करना पड़ सकता है, जो कि ग्लिसरल इंजेक्शन हम देते हैं, ग्लिसरल इंजेक्शन। उसके बाद रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव फॉर्म यूज करते हैं, माइक्रोवास्कुलर डिकम्प्रेशन भी करना पड़ सकता है। नेक्स्ट डिसीज देखते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस। क्या होता है भैया मल्टीपल स्क्लेरोसिस? MS। ये डिस्ट्रक्शन हो जाता है ऑफ माइलिन शीथ ऑफ नर्वस सिस्टम ऑफ CNS का। क्या होता है इसमें? डिस्ट्रक्शन हो जाता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ द माइलिन शीथ ऑफ क्या है न्यूरॉन ऑफ द CNS। ठीक है, इसमें डिस्ट्रक्शन हो जाता है माइलिन शीथ ऑफ द नर्वस ऑफ द CNS, जिसमें एक्जर्वेशन और रिमिशन भी देखने को मिलेगा। इटियोलॉजी है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। याद रखना है ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है, जिसमें T सेल है वो रिलीज करता है इंटीग्रीन, जिससे डैमेज हो जाता है माइलिन शीथ। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखते हैं इसमें। सेंसरी लॉस देखने को मिलेगा मोस्ट कॉमनली। क्या है नमनेस और टिंगलिंग और पेरेस्थेसिया देखने को मिलेगा। नमनेस, टिंगलिंग और पेरेस्थेसिया। ऑप्टिक न्यूराइटिस देखने को मिलता है, ऑप्टिक न्यूराइटिस। ब्लड विजन देखने को मिलता है, ब्लड विजन। निस्टैग्मस देखने को मिलेगा, विजुअल एक्यूटी कम हो जाएगा। डिप्लोपिया है, मसल स्पासिसिटी देखने को मिलेगा, मसल स्पासिसिटी जिसमें मसल टोन बढ़ जाएगा। एटेक्सिया और वीकनेस देखने को मिलेगा। एबनॉर्मल रिफ्लेक्स और मूड, जिसमें यूफोरिया और डिप्रेशन देखने को मिलेगा। बॉवेल और ब्लैडर इनकंटीनेंस देखने को मिलेगा, बॉवेल और ब्लैडर इनकंटीनेंस देखने को मिलता है। ठीक है, बॉवेल और ब्लैडर इनकंटीनेंस। तो याद रखना है क्या क्या देखने को मिलता है किसमें? तो MS में मल्टीपल स्क्लेरोसिस में सेंसरी लॉस हो जाता है, नमनेस, टिंगलिस, पेरेस्थेसिया, ऑप्टिक न्यूराइटिक, ब्लड विजन। निस्टैग्मस देखने को मिलता है, विजुअल एक्यूटी कम हो जाता है। डिप्लोपिया मसल स्पासिसिटी, जिसमें मसल टोन बढ़ जाएगा। एटेक्सिया है, वीकनेस है। एबनॉर्मल रिफ्लेक्स और मूड हो जाएगा। यूफोरिया और डिप्रेशन। क्या है बॉवेल और ब्लैडर इनकंटीनेंस देखने को मिलता है। और इंटेंशनल ट्रेमर देखने को मिलता है जब कुछ करने लगेगा, तो जब कुछ वर्क करेगा तो इंटेंशनल ट्रेमर देखने को मिलेगा। स्लो और इरेगुलर स्पीच हो जाएगा, स्लो और इरेगुलर स्पीच जिसको स्कैनिंग स्पीच बोलते हैं। और निस्टैग्मस क्या होता है?
इनवॉलेंट्री आई मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो ट्राइड जो होता है इसमें क्या है इंटेंशनल ट्रेमर देखने को मिलेगा, स्लो और इरेगुलर स्पीच और स्कैनिंग स्पीच हो जाएगा, और निस्टैगमस इनवॉलेंट्री आई मूवमेंट। अब देखते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या करोगे। क्या है वॉइड करना है एवरी 2 आवर में, रेस्ट्रिक्ट करना है फ्लूइड 1 to 2 आवर बिफोर बिफोर स्लीपिंग। याद रखना है रेस्ट्रिक्ट करना है फ्लूइड 1 to 2 आवर बिफोर स्लीपिंग। रेगुलर एक्सरसाइज के लिए बोलेंगे, स्पेस एक्टिविटी थ्रू आउट द डे करने के लिए बोलेंगे, यूज करना है इंटरमिटेंट कैथेटराइजेशन अगर ज़रूरत पड़े तो। ठीक है, ट्रीटमेंट क्या करेंगे तो मिथाइल प्रेडनासोलोन हम यूज करते हैं, मिथाइल प्रेडनासोलोन, बीटा इंटरफेरॉन, और क्या फिंगोली भी हम यूज करते हैं, और ग्लेट्रामर भी हम यूज करते हैं। फ्लूइड जो हम देते हैं ना इसमें ईच मील देते हैं कितना 400 से 500 ml देते हैं। एवरी मॉर्निंग में 200 ml, आफ्टरनून में हम 200 देते हैं, इवनिंग में 200। टोटल जो हम देते हैं फ्लूइड वो 2000 ml पर डे देते हैं MS के कंडीशन में। अब देखते हैं नेक्स्ट, अब देखते हैं ICP इंट्राक्रेनियल प्रेशर। इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो होता है नॉर्मल होता है कितना है 5 से 15 mmHg होता है। याद रखना है नॉर्मल जो होता है इंट्राक्रेनियल प्रेशर कितना होता है 5 से 15 mmHg होता है, और इंट्राक्रेनियल प्रेशर है CSF ब्लड और ब्रेन टिश्यू मिलके बनाता है इंट्राक्रेनियल प्रेशर। याद रखना है, ठीक है। 5 से 15 mmHg होता है नॉर्मल इंट्राक्रेनियल प्रेशर, और 1 mmHg बराबर क्या होता है 2L करके कुछ होता है, ठीक है, 12 mmHg ऐसे। कॉज देखते हैं इसमें क्या इंट्राक्रेनियल प्रेशर होने का कॉज क्या होता है, ट्यूमर हो गया है, हेमेटोमा है, इन्फ्लामेशन है, हेड इंजरी है, हाइड्रोसिफेलस है, क्रेनियोटोमी के बाद क्या है हेडेक हो जाता है, तो ये इंक्रीज ICP को बताता है। तो याद रखना है ICP बढ़ने का क्या क्या रीज़न है, ट्यूमर हो गया है, हेमेटोमा है, इन्फ्लामेशन है, हेड इंजरी है, हाइड्रोसिफेलस है, क्रेनियोटोमी के बाद अगर हेडेक हो जाता है तो ये इंक्रीज ICP को बताता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या देखने को मिलेगा ICP बढ़ जाएगा तो याद रखना है TPR and BP याद रखना है, जिसमें फीवर देखने को मिलेगा, ठीक है। पल्स और पल्स और रेस्पिरेशन कम हो जाता है, ठीक है। याद रखना है पल्स और रेस्पिरेशन कम हो जाता है, और BP जो बढ़ता है वो कौन बढ़ता है तो सिस्टोलिक BP बढ़ता है, जिसके कारण वाइड पल्स प्रेशर देखने को मिलता है। तो याद रखना है TPR and BP जिसमें फीवर देखने को मिलता है, और पल्स और रेस्पिरेशन कम हो जाता है, और BP बढ़ता है, वो भी कौन सा सिस्टोलिक BP बढ़ता है, और इसमें वाइड पल्स प्रेशर जिसके कारण देखने को मिलता है। अर्लीस्ट साइन होता है इंक्रीज ICP का क्या होता है, ये अल्टर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस देखने को मिलेगा, ठीक है। अर्लीस्ट साइन होता है इंक्रीज ICP का जिसमें अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस देखने को मिलेगा। स्टूपरस भी हो सकता है, ब्लड विजन हो सकता है, ब्लड विजन, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग देखने को मिलता है इंक्रीज ICP में, ठीक है। हेडेक देखने को मिलेगा, सडन सीवियर हेडेक देखने को मिलता है। याद रखना है क्या क्या देखने को मिलता है TPR and BP में टेम्परेचर देखने को मिलता है ज़्यादा, फीवर हो जाएगा, पल्स और रेस्पिरेशन कम हो जाता है, और BP में सिस्टोलिक BP बढ़ता है जिसके कारण वाइड पल्स प्रेशर होता है। अर्लीस्ट साइन होता है इंक्रीज ICP का क्या होता है अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, स्टूपरस भी हो सकता है, ब्लड विजन है, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग, हेडेक हो सकता है सडन सीवियर। पोजीशन हम देते हैं मिड लाइन पोजीशन देते हैं, जिसमें 15 से 30 डिग्री एलिवेट करके रखना है हेड को, नहीं तो सेमी फाउलर पोजीशन देते हैं। ट्रीटमेंट में हम IV मेनिटॉल देते हैं जो कि हाइपरटोनिक फ्लूइड होता है, ठीक है। याद रखना है IV मेनिटॉल जो देते हैं ये हाइपरटोनिक फ्लूइड होता है, हाइपोटोनिक है कंट्राइंडिकेशन होता है, याद रखना है, नहीं देते हैं हाइपोटोनिक फ्लूइड। तो मेनिटॉल है ये IV मेनिटॉल देते हैं, ये हाइपोटोनिक फ्लूइड देते हैं, और उसके बाद डेक्सामेथासोन भी हम यूज करते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन, अवॉइड स्टेनिंग ड्यूरिंग डिफिकेशन, अवॉइड करना है स्टेनिंग ड्यूरिंग डिफिकेशन,
तो उसके लिए हाई फाइबर डाइट दे दो, कंस्टिपेशन ही नहीं होने देगा। अवॉइड करना है क्या, अवॉइड करना है एक्सटर्नल स्टिमुलेशन को, अवॉइड करना है एक्सटर्नल स्टिमुलेशन को। अब देखते हैं नेक्स्ट डिसीज, पार्किंसन डिसीज। पार्किंसन डिसीज जो होता है ये सेकेंड मोस्ट न्यूरो डिजेनरेटिव डिसीज होता है। फर्स्ट जो है अल्जाइमर डिसीज होता है। पार्किंसन में डोपामिन का लेवल कम हो जाता है। इसमें ग्रेजुअल डिजेनरेशन ऑफ द डोपामिनर्जिक न्यूरॉन ऑफ द बेसल गैंग्लिया। याद रखना है इसमें ग्रेजुअल डिजेनरेशन हो जाता है ऑफ डोपामिनर्जिक न्यूरॉन ऑफ द बेसल गैंग्लिया पे। फंक्शन क्या होता है बेसल गैंग्लिया का वो देख लेते हैं। ये कंट्रोल करता है इनवॉलेंट्री मूवमेंट को, ठीक है। ये फंक्शन होता है बेसल गैंग्लिया, कंट्रोल कर लेता है इनवॉलेंट्री मूवमेंट को। और क्या है ट्विनिंग ऑफ द वॉलेंट्री मूवमेंट, क्या है ट्विनिंग करता है वॉलेंट्री मूवमेंट को और मेंटेन करता है पोस्चर ऑफ द बॉडी, ठीक है। और ये टोटल होता है EPS, एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम। कंट्रोल करता है इनवॉलेंट्री मूवमेंट को और क्या है ट्यूनिंग ऑफ द वॉलेंट्री मूवमेंट और मेंटेन करता है पोस्चर ऑफ द बॉडी को। इटियोलॉजी देखते हैं इसमें क्या होता है, इडियोपैथिक होता है, ठीक है। कुछ भी पता नहीं है, ड्रग इंड्यूस अगर कर लिया है, क्या है ट्रोमा हो गया है बेसल गैंग्लिया का, वायरल इन्फेक्शन जैसे इंसेफेलाइटिस, हाइपो या हाइपर पैराथायरॉइडिज्म हो गया है। तो इटियोलॉजी इडियोपैथिक है, ड्रग इंड्यूस कर लिया है, ट्रोमा हो गया है बेसल गैंग्लिया का, वायरल इन्फेक्शन जैसे इंसेफेलाइटिस, हाइपो या हाइपर पैराथायरॉइडिज्म। अब देखते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखते हैं, ठीक है। ऑनसेट अब्सेंट या माइनर ट्रेमर हो जाएगा इन हैंड में, ठीक है। अब्सेंट या माइनर ट्रेमर देखने को मिलेगा हैंड में। क्या है ब्रेडी काइनेसिया देखने को मिलता है। रेस्टिंग ट्रेमर देखने को मिलता है जिसको एस्टैटिक ट्रेमर या ड्रमेस्टिक ट्रेमर भी बोलते हैं। पार्किंसन में क्या है ट्राइड जो होता है ब्रेडी काइनेसिया है, रेस्टिंग ट्रेमर जिसको एस्टैटिक ट्रेमर या ड्रमेस्टिक ट्रेमर बोलते हैं, और रिजिडिटी याद रखना है। क्या है ट्राइड जो होता है पार्किंसन का ब्रेडी काइनेसिया है, रेस्टिंग ट्रेमर जिसको एस्टैटिक ट्रेमर या ड्रमेस्टिक ट्रेमर और रिजिडिटी बोलता है। पिल रोलिंग, क्या है पिल रोलिंग मूवमेंट देखने को मिलेगा। थंब रोल ओवर इंडेक्स फिंगर, क्या है बॉडी जो मूवमेंट करेगा वो ब्रेडी काइनेसिया, हाइपोकाइनेसिया और एकाइनेसिया हो जाएगा, ठीक है। क्या है मास्क लाइक फेस देखने को मिलेगा जिसमें नो ब्लिंकिंग और क्या है स्माइलिंग देखने को मिले, नो ब्लिंकिंग और नो स्माइलिंग। क्या है मास्क लाइक फेस और एस्टैटिक बॉडी हो जाएगा, एस्टैटिक बॉडी। क्या है सलाइवा ड्रॉपिंग देखने को मिलेगा, सलाइवा। रिजिडिटी देखने को मिलेगा, लीड पाइप रिजिडिटी देखने को मिलता है, लीड पाइप रिजिडिटी जिसमें मसल टोन बढ़ जाता है। कॉगवेल, क्या है कॉगवेल रिजिडिटी देखने को मिलेगा, ठीक है। कॉगवेल रिजिडिटी जिसको रिजिडिटी ट्रेमर बोलते हैं। अब देखते हैं प्रोपल्सिव और क्या प्रोपल्सिंग और फेस्टिंग गेट देखने को मिलता है। स्टूप्ड पोस्चर हो जाता है, स्टूप्ड पोस्चर। स्पीच है वो मोनोटोनस स्पीच हो जाता है। माइक्रोग्राफिया देखने को मिलेगा, ठीक है माइक्रोग्राफिया। और क्या है फ्लैटेंट अफेक्ट हो जाएगा, क्या है फ्लैटेंट अफेक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है फ्लैटेंट अफेक्ट। तो याद रखना है, फिर से देख लेते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। ट्राइड जो होता है ब्रेडी काइनेसिया है, रेस्टिंग ट्रेमर है जिसको एस्टैटिक और ड्रामेस्टिक ट्रेमर भी बोलते हैं, रिजिडिटी। पिल रोलिंग मूवमेंट देखने को मिलेगा, बॉडी मूवमेंट है ब्रेडी काइनेसिया, हाइपोकाइनेसिया, एकाइनेसिया। मास्क लाइक फेस है, एस्टैटिक बॉडी है। और क्या है सलाइवा ड्रूलिंग होगा, रिजिडिटी देखने को मिलेगा जिसमें क्या है लीड पाइप रिजिडिटी है जिसमें मसल टोन बढ़ जाता है। कॉगवेल रिजिडिटी देखने को मिलेगा जिसमें रिजिडिटी और ट्रेमर भी साथ में देखने को मिलता है। प्रोपल्सिव और फेस्टिंग गेट है, स्टूप्ड पोस्चर हो जाएगा, स्पीच मोनोटोनस हो जाएगा, माइक्रोग्राफिया और फ्लैटेंट अफेक्ट। मैनेजमेंट में है ड्रग ऑफ चॉइस जो होता है लिबिडोपा होता है, लिबिडोपा और साथ में देते हैं कार्बिडोपा। ये क्या होता है अब देखते हैं। ड्यूरिंग एम्बुलेशन
ठीक है, इंस्ट्रक्ट करना है क्लाइंट को टू अवॉइड लीन फॉरवर्ड। याद रखना है ड्यूरिंग एम्बुलेशन इंस्ट्रक्ट करना है क्लाइंट को कि अवॉइड करो लीन फॉरवर्ड को। ठीक है, अब नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं, स्ट्रोक, ब्रेन अटैक और सीवीए। याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रोक, ब्रेन अटैक और सीवीए। ये क्या होता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ द ब्रेन टिश्यू ड्यू टू डिक्रीज ऑक्सीजन सप्लाई। स्ट्रोक, ब्रेन अटैक और सीवीए ये क्या है, डिस्ट्रक्शन होता है ब्रेन टिश्यू का ड्यू टू डिक्रीज ऑक्सीजन सप्लाई। स्ट्रोक क्या होता है, स्ट्रोक जो होता है ये एक होता है इस्चेमिक स्ट्रोक होता है और दूसरा है हेमरेजिक। इस्चेमिक अटैक होता है जिसमें थ्रोम्बस फॉर्मेशन देखने को मिलेगा और ये मोस्ट कॉमन होता है थ्रोम्बस फॉर्मेशन, ये 80% होता है, याद रखना है। और हेमरेजिक स्ट्रोक में पता है ये ब्लीडिंग होता है। तो इस्चेमिक क्या स्ट्रोक होता है जिसमें थ्रोम्बस फॉर्मेशन होता है मोस्ट कॉमनली 80%। रिस्क फैक्टर देखते हैं स्ट्रोक का, तो इसमें हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा, मतलब 180/120 mmHg। ठीक है, और एथेरोस्क्लेरोसिस के कारण क्या है, क्या एट्रियल फिब्रिलेशन देखने को मिलता है, शॉक हो सकता है, क्या ओबेसिटी है, डायबिटिक मेलाइटस है। ठीक है, और क्या है, ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक है, ट्रांजिएमिक इस्चेमिक अटैक है जो कि फ्यू मिनट से 24 आवर तक देखने को मिलता है, जिसमें ब्लड सप्लाई और ऑक्सीजन जो सप्लाई है वो कम हो जाएगा, जिसके कारण लॉस हो जाएगा सेरिब्रल फंक्शन टेम्पररली, बट नो नेक्रोसिस होता है इसमें ट्रांजिएंट में। वार्निंग एंड इम्पेंडिंग साइन होता है स्ट्रोक का ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक। याद रखना है हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा 180/120 mmHg, एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाएगा, अल्टर्ड फिब्रिलेशन और शॉक है, ओबेसिटी है, डायबिटिक मेलाइटस है, ट्रांजिएमिक इस्चेमिक अटैक जो फ्यू मिनट से 24 आवर तक देखने को मिलता है, जिसमें ब्लड सप्लाई और ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाता है, जिसके कारण सेरिब्रल फंक्शन है टेम्पररी लॉस हो जाता है, बट नेक्रोसिस नहीं होता है। ये वार्निंग साइन होता है या इम्पेंडिंग साइन होता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखते हैं स्ट्रोक का, हेमीप्रेसिस देखने को मिलेगा, वीकनेस हो जाएगा, वीकनेस इन वन हाफ ऑफ बॉडी, उसको बोलते हैं हेमीप्रेसिस। हेमीप्लेजिया जो होता है, हेमीप्लेजिया में पैरालिसिस हो जाता है इन वन हाफ ऑफ बॉडी में। स्पीच प्रॉब्लम में देखने को मिलेगा क्या है, एक्सेसिव एफेजिया देखने को मिलेगा, एक्सेसिव अफेजिया देखने को मिलेगा, अफेजिया जिसमें डिफ़िकल्टी होगा स्पीकिंग और राइटिंग में। तो इसमें नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या करोगे, हेल्प करना है क्लाइंट को एसोसिएटेड वर्ड विथ फिजिकल ऑब्जेक्ट के साथ। ठीक है, क्या है, एक्सप्रेसिव अफेजिया देखने को मिलेगा, एक्सप्रेसिव अफेजिया जिसमें डिफ़िकल्टी होगा स्पीकिंग और राइटिंग में। तो नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या करोगे, हेल्प करना है क्लाइंट को एसोसिएटेड वर्ड विथ फिजिकल ऑब्जेक्ट से। अब रिसेप्टिव अफेजिया देखते हैं, रिसेप्टिव अफेजिया में रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग कर लेता है, इसमें रिसेप्टिव अफेजिया। ग्लोबल दोनों देखने को मिलता है। उसके बाद डिसएर्थिया क्या होता है, डिफ़िकल्टी होता है स्पीकिंग ड्यू टू मसल पैरालिसिस और वीकनेस के कारण। डिसएर्थिया है, डिफ़िकल्टी हो जाता है स्पीकिंग में ड्यू टू मसल पैरालिसिस और वीकनेस के वजह से। एग्नोसिया क्या होता है, एनेबल टू रिकॉग्नाइज ऑब्जेक्ट, उसको एग्नोसिया बोलते हैं, एनेबल टू रिकॉग्नाइज ऑब्जेक्ट उसको एग्नोसिया बोलते हैं। हेमी हेमी एनोप्सिया क्या होता है, लॉस हो जाता है हाफ विजुअल फील्ड, तो प्लेस करना है ऑब्जेक्ट के इन विजुअल फील्ड से, लॉस हो जाता है बोवेल और ब्लेडर कंट्रोल। रिफ्लेक्स है वो एबनॉल्टी देखने को मिलेगा, रिफ्लेक्स एबनॉल्टी देखने को मिलता है। उसके बाद है क्या, अफेक्टेड साइड बीपी है वो अवॉइड करना है, नहीं तो इनएडिक्वेट बीपी देखने को मिलेगा। टू प्रिवेंट द फूड ड्रॉप इन हेमीप्लेजिया पेशेंट में, तो उसमें हम क्या है, स्प्लिंट यूज करेंगे। ठीक है, टू प्रिवेंट करना है फूड ड्रॉप इन हेमीप्लेजिया पेशेंट में, उसमें स्प्लिंट यूज करेंगे। यूरिनरी कंटिनेंस होगा तो मेजर करना है टू प्रिवेंट कंस्टिपेशन के लिए। यूरिनरी इनकंटिनेंस देखने को मिलेगा तो मेजर करना है प्रिवेंट कंस्टिपेशन। यूरिनरी रिटेंशन होगा तो फ्रीक्वेंट वॉइडिंग
एंड सुप्राप्यूबिक डिस्टेंशन देखने को मिलेगा। फ्रीक्वेंट वाइडिंग और सुप्राप्यूबिक डिस्टेंशन। बोवेल इनकंटिनेंस होगा, बोवेल इनकंटिनेंस तो एडहेयर टू क्या है, डिफिनिट टाइम ऑफ इवाकुएशन। बोवेल इनकंटिनेंस होगा तो एडहेयर टू क्या है डिफाइंड टाइम ऑफ इवाकुएशन। और क्या है, कैन यूज, मेंटेन करता है बैलेंस और स्टेबिलिटी को। कैन जो हम यूज करते हैं ये मेंटेन करता है बैलेंस और स्टेबिलिटी को। ठीक है, तो याद रखना है क्या क्या देखने को मिलता है। फिर से देखते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन स्ट्रोक का। हेमीप्रेसिस देखने को मिलेगा, वीकनेस हो जाता है 1/2 ऑफ बॉडी में। हेमीप्लेजिया में पैरालिसिस हो जाता है 1/2 ऑफ बॉडी में। स्पीच प्रॉब्लम में क्या है, एक्सप्रेसिव अफेजिया देखने को मिलेगा, जो कि डिफ़िकल्टी होता है स्पीकिंग और राइटिंग में। तो नर्सिंग मैनेजमेंट है, हेल्प करना है क्लाइंट को एसोसिएटेड वर्ड विथ फिजिकल ऑब्जेक्ट। क्या है, रिसेप्टिव अफेजिया में रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग देखने को मिलता है ग्लोबल। और डिसआर्थिया में डिफ़िकल्टी होता है स्पीकिंग ड्यू टू मसल वीकनेस और पैरालिसिस के कारण। एग्नोसिया में एनेबल टू रिकॉग्नाइज ऑब्जेक्ट। हेमनोपिया में क्या देखने को मिलता है, लॉस हो जाता है हाफ विजुअल फील्ड, तो प्लेस करना है ऑब्जेक्ट के विजुअल फील्ड में। लॉस हो जाता है बोवेल और ब्लेडर कंट्रोल और रिफ्लेक्स एबनॉर्मलिटी। अफेक्टेड साइड अगर बीपी चेक करेंगे, अफेक्टेड साइड बीपी हम अवॉइड करेंगे, नहीं तो इनएडिक्वेट रीडिंग आएगा। प्रिवेंट करना है फूड ड्रॉप इन हेमीप्लेजिया पेशेंट में, तो स्प्लिंट यूज करेंगे। और यूरिनरी इनकंटिनेंस अगर हो रहा है तो मेजर करना है प्रिवेंट कंस्टिपेशन के लिए। यूरिनरी रिटेंशन हो रहा है तो फ्रीक्वेंट वाइडिंग और सुप्राप्यूबिक डिस्टेंशन देखने को मिलेगा। और बोवेल इनकंटिनेंस में एडहेयर टू क्या है, क्या है, डिफिनिट टाइम ऑफ इवाकुएशन। एडहेयर करना है डिफिनिट टाइम ऑफ इवाकुएशन है। कैन यूज करेंगे मेंटेन बैलेंस और स्टेबिलिटी के लिए। अब नेक्स्ट देखना है स्पाइनल कोड इंजरी देखते हैं। इसमें क्या होता है, डैमेज, ट्रांसेक्शन, ट्रोमा टू अ स्पाइनल कोड दैट कैन बी अ पार्शियली और कम्प्लीटली। इसमें डैमेज या ट्रांसेक्शन या फिर ट्रोमा हो जाएगा स्पाइनल कोड, डैट कैन बी पार्शियली और कम्प्लीटली, तो उसको बोलते हैं स्पाइनल कोड इंजरी। स्पाइनल कोड इंजरी का मोस्ट कॉमन कॉज जो होता है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के कारण होता है। फॉल फ्रॉम हाइट से हो गया है। मोस्ट कॉमन वर्टिब्रा जो इन्वॉल्वमेंट होता है, अगर सर्वाइकल होगा तो क्या है, C1 क्या है, C5 C6 और C7 होता है। अगर थोरेसिक है तो T12 होता है और लंबर में L1। याद रखना है मोस्ट कॉमन इन्वॉल्व वर्टिब्रा होता है। सर्वाइकल है तो C5 6 7 होता है। थोरेसिक में T12 होता है, लंबर में L1। टाइप देखते हैं अब। टाइप, एक कंप्लीट स्पाइनल कोड इंजरी होता है। कंप्लीट स्पाइनल कोड इंजरी जिसमें क्या होता है, एबव इंजरी जो रहता है वो नॉर्मल रहता है, और बिलो इंजरी है कंप्लीट लॉस हो जाता है मोटर, सेंसरी, रिफ्लेक्स और क्या है, एटॉमिक बोले तो ANS का। ठीक है, कंप्लीट स्पाइनल कोड इंजरी में एबव इंजरी जो है वो नॉर्मल रहता है और बिलो इंजरी कंप्लीट लॉस हो जाता है मोटर, सेंसरी, रिफ्लेक्स का। कंप्लीट स्पाइनल कोड इंजरी में अब देखते हैं क्या है, सर्वाइकल रीजन में C1 से अगर C4 तक अगर हुआ है तो उसमें रेस्पिरेटरी पैरालिसिस और साथ में क्वाड्रीप्लेजिया भी देखने को मिलेगा। ठीक है, क्वाड्रीप्लेजिया जो मोस्टली है C5 से C8 में अगर होगा तो उसमें क्वाड्रीप्लेजिया देखने को मिलेगा। तो सर्वाइकल रीजन में बोले तो C1 से C4 होगा तो उसमें रेस्पिरेटरी पैरालिसिस और क्वाड्रीप्लेजिया देखने को मिलेगा, और क्वाड्रीप्लेजिया स्पेशली C5 से C8 में देखने को मिलता है। थोरेसिक रीजन में अगर होगा तो ये है क्या है, पैराप्लेजिया देखने को मिलेगा बिलो डायफ्राम। थोरेसिक रीजन में अगर कुछ दिक्कत होगा तो पैराप्लेजिया हो जाएगा बिलो डायफ्राम, और साथ में बॉवेल और ब्लेडर एटोनी और रिटेंशन देखने को मिलेगा। थोरेसिक रीजन में अगर कोई दिक्कत होगा तो ये डायफ्राम क्या है, मतलब बिलो डायफ्राम क्या है पैराप्लेजिया देखने को मिलेगा, और बॉवेल और ब्लेडर एटोनी और रिटेंशन देखने को मिलेगा। लंबर रीजन में अगर है तो क्या है, पैराप्लेजिया हो जाएगा लिमिटेड टू द पेल्विक रीजन में।
ठीक है। लंबर रीजन में अगर दिक्कत हो तो पैराप्लेजिया देखने को मिलेगा लिमिटेड टू द पेल्विक रीजन में, और साथ में बोवेल और ब्लेडर रिटेंशन देखने को मिलेगा, बोवेल और ब्लेडर रिटेंशन। सेक्रल एरिया में है तो पैराप्लेजिया हो जाएगा लिमिटेड टू द एक्सट्रीमिटीज। सेक्रल में दिक्कत है तो पैराप्लेजिया देखने को मिलेगा लिमिटेड टू द एक्सट्रीमिटीज, और बोवेल और ब्लेडर रिटेंशन देखने को मिलता है साथ में। अब देखते हैं इनकम्प्लीट स्पाइनल कोड इंजरी। इनकम्प्लीट स्पाइनल कोड इंजरी में क्या देखने को मिलता है? सेंट्रल कोड सिंड्रोम देखने को मिलता है। सेंट्रल कोड सिंड्रोम जिसमें मोस्ट कॉमन जो कॉज होता है ओवर एक्सटेंशन हो जाता है नेक का। इसमें क्या होता है? मोटर और सेंसरी फंक्शन लॉस होता है। सेंट्रल कोड सिंड्रोम में ये इनकम्प्लीट स्पाइनल कोड इंजरी का टाइप देखते हैं, जिसमें सेंट्रल कोड सिंड्रोम में ओवर एक्सटेंशन ऑफ नेक है, ये मोस्ट कॉमन देखने को मिलता है कॉज, जिसमें मोटर और सेंसरी फंक्शन लॉस हो जाता है। एंटीरियर कोड सिंड्रोम में पेन और टेम्परेचर है, ये अपोजिट साइड का देखने को मिलता है, और मोटर फंक्शन इसमें अफेक्ट होता है। एंटीरियर वाले में है मोटर फंक्शन अफेक्ट होता है, जिसमें पेन और टेम्परेचर है अपोजिट साइड में देखने को मिलता है। पोस्टीरियर कोड सिंड्रोम में क्या होता है? इसमें पोस्टीरियर कोड सिंड्रोम में होता है सेंसरी फंक्शन लॉस होता है, जिसमें क्या आता है? टेम्परेचर, क्या है टच पोजीशन वाइब्रेशन ऑफ द सेम साइड देखने को मिलता है। क्या है? सेंसरी फंक्शन लॉस होता है, जिसमें टच पोजीशन वाइब्रेशन ऑफ सेम साइड देखने को मिलता है पोस्टीरियर में, और सेंसरी फंक्शन लॉस होता है। अब देखते हैं ब्राउन सीक्वेंस सिंड्रोम। इसमें लेटरल पार्ट अफेक्ट होता है, जिसमें मोटर और सेंसरी दोनों अफेक्ट होता है ब्राउन स्क्वायर सिंड्रोम में, जिसमें लेटरल पार्ट अफेक्ट होता है। अब देखते हैं कोनस क्या होता है, मतलब कोनस मेडुलोपोरिस सिंड्रोम, जिसमें लंबस प्लस कोनस मेडुलरिस और लंबर प्लस कोनस मेडुलरिस में दिक्कत होता है, जिसके कारण न्यूरोजेनिक ब्लेडर देखने को मिलता है। न्यूरोजेनिक ब्लेडर जिसके कारण लॉस हो जाता है कंट्रोल ऑफ ब्लेडर। अब देखते हैं लेटर साइन क्या होता है स्पाइनल कोड इंजरी का। लेटर साइन जो होता है स्पाइनल कोड इंजरी का जो होता है ना, वो क्या होता है? स्पास्टिक पैरालिसिस और रिफ्लेक्स एक्साइटेबिलिटी। स्पास्टिक पैरालिसिस और क्या होता है? रिफ्लेक्स हाइपर एक्साइटेबिलिटी। कॉम्प्लिकेशन क्या देखने को मिलता है? कॉम्प्लिकेशन जो होता है वो स्पाइनल शॉक देखने को मिलेगा विदिन 48 आवर में, न्यूरोजेनिक ब्लेडर देखने को मिलेगा, और ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया आफ्टर स्पाइनल शॉक। अब देखते हैं पहला स्पाइनल शॉक जो होता है विदिन 48 आवर में, देखने को मिलेगा, जिसमें क्लिनिकल फीचर जो होता है ऑटोनोमिक होता है। ऑटोनोमिक में ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलेगा, हाइपोटेंशन है, और पैरालाइटिक इलियस देखने को मिलता है। ठीक है, क्या है? स्पाइनल शॉक होगा विदिन 48 आवर में, उसमें ब्रेडिकार्डिया है, हाइपोटेंशन है, और पैरालाइटिक इलियस देखने को मिलेगा। और सेकेंड अब देखते हैं मोटर में बिलो इंजरी है, फ्लैसिड पैरालिसिस, फ्लॉपी और सॉफ्ट मसल हो जाएगा। मोटर में बिलो इंजरी है, फ्लैसिड पैरालिसिस देखने को मिलेगा, फ्लॉपी और सॉफ्ट मसल हो जाएगा। और क्या है? रिफ्लेक्स में बिलो इंजरी अब्सेंस हो जाएगा रिफ्लेक्स, और इसमें ऑल सेंसरी लॉस देखने को मिलेगा, सेंसरी ऑल लॉस हो जाता है। ठीक है, ऑल सेंसरी लॉस हो जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं न्यूरोजेनिक शॉक देखते हैं। न्यूरोजेनिक शॉक में ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलेगा, हाइपोटेंशन और स्वेटिंग। ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलेगा, हाइपोटेंशन देखने को मिलता है, और स्वेटिंग देखने को मिलता है। न्यूरोजेनिक शॉक में जो होता है ना, न्यूरोजेनिक शॉक में क्या क्या देखने को मिलता है? न्यूरोजेनिक शॉक में जो होता है ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलता है, हाइपोटेंशन हो जाता है, और स्वेटिंग देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया और हाइपर रिफ्लेक्सिया। ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया और हाइपर रिफ्लेक्सिया। ठीक है, इसमें क्या होता है? ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया और हाइपर रिफ्लेक्सिया में टी एबव इंजरी हो जाता है। टी एबव इंजरी अकर होता है आफ्टर स्पाइनल शॉक, जब रिजल्व हो जाएगा तो देखने को मिलता है ये। ठीक।
ठीक है। ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया और हाइपर रिफ्लेक्सिया क्या होता है, ये क्या है, टी एबव इंजरी देखने को मिलेगा तो, और अकर होगा आफ्टर स्पाइनल शॉक रिजॉल्व हो जाएगा। स्टूमुलेंट क्या होता है, ये डिस्टेंडेड बॉवेल और ब्लेडर देखने को मिलेगा। स्टूमुलेंट में डिस्टेंडेड बॉवेल और ब्लेडर देखने को मिलता है, इसमें डिस्टेंडेड हो जाता है बॉवेल और ब्लेडर। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखते हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में इसमें हेडेक जो होता है क्या है, सीवियर थ्रोम्बिक हेडेक देखने को मिलता है, सीवियर थ्रोम्बिंग हेडेक। और बीपी है स्टार्टिंग में इंक्रीज रहेगा, बोले तो क्या है, बैरो रिसेप्टर जब एक्टिवेट रहेगा, वेजो डायलेशन हो जाएगा। एबव इंजरी है वो वेजो डायलेशन हो जाता है, और बिलो इंजरी है वेजो कंस्ट्रिक्शन देखने को मिलेगा। तो इस कंडीशन में क्या है, वेजो डायलेशन अगर होगा एबव इंजरी, तो एबव इंजरी है स्वेटिंग देखने को मिलेगा। ठीक है, स्वेटिंग है, नेजल कंजेशन और स्टिफनेस, और क्या है, फ्लसिड स्किन हो जाएगा, फ्लसिड स्किन, जिसको अब एफएनएस करके याद किए हैं, एफएनएस करके याद किया है। ठीक है, याद रखना है, एफएनएस करके याद किया है। ठीक है, एफ बोले तो फ्लसिड स्किन, नेजल स्टिफनेस, कंजेशन, और एस से बोले तो स्वेटिंग। और वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाता है बिलो इंजरी, तो उसमें पैलर देखने को मिलेगा, गुज बम देखने को मिलता है, कूलनेस देखने को मिलता है, जिसको हम पीजी कॉलेज करके याद किए है। वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगा बिलो इंजरी तो पैलर, गुज बम और कूलनेस देखने को मिलेगा। और एबव इंजरी अगर हो जाएगा तो एफएनएस करके स्वेटिंग देखने को मिलेगा ज़्यादा, नेजल कंजेशन, स्टिफनेस, और क्या है, फ्लस्ड स्किन देखने को मिलेगा। नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या करेंगे, नो बॉडी पार्ट शुड बी फ्लेक्स्ड और ट्विस्टेड। क्या है, नो बॉडी पार्ट शुड बी फ्लेक्स्ड और ट्विस्टेड। ठीक है, क्या है, स्टार्ट नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या करोगे, नो बॉडी पार्ट शुड बी फ्लेक्स्ड और ट्विस्टेड। दूसरा हेड है, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन अवॉइड करना है, मेंटेन करना है अलाइनमेंट। ठीक है, और पोजीशन क्या दोगे, पोजीशन हम चेंज करते हैं लॉग रोल के द्वारा, हम चेंज करते हैं, याद रखना है किससे करते हैं, तो लॉग रोल के द्वारा हम चेंज करते हैं पोजीशन को। ठीक है, अच्छे से। अब हॉस्पिटल में हम क्या करोगे, ठीक है, हॉस्पिटल में रेस्पायरेटरी स्टेटस हमको चेक करना है। अगर एबीजी नीड टू सपोर्ट वेंटिलेशन, अगर ज़रूरत हो तो सपोर्ट करना है वेंटिलेशन को, इनक्रेज करना है डीप ब्रीदिंग और एक्सरसाइज को, और असेस करना है रेस्पायरेटरी इन्फेक्शन और निमोनिया के लिए। ठीक है, और कार्डियोवास्कुलर में है, असेस करना है क्या है, हेमरेज और ब्लीडिंग के लिए, असेस करना है साइन ऑफ शॉक। और जीआई ट्रैक में है एब्डोमिनल डिस्टेंशन और पैरालाइटिक के लिए, उसके लिए असेस करना है। ठीक है, और हाई फाइबर डाइट देना है। अगर कंस्टिपेशन हो जाएगा तो रीनल सिस्टम में क्या करोगे, रीनल सिस्टम में असेस करना है सुप्राप्यूबिक डिस्टेंशन और बल्जिंग के लिए, असेस करना है सुप्राप्यूबिक डिस्टेंशन और बल्जिंग के लिए। ये इंक्रीज चांस ऑफ यूटीआई और रीनल स्टोन देखने को मिलता है। ठीक है, याद रखना अच्छे से। अब देखते हैं नेक्स्ट कंडीशन, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक देखते हैं। ठीक है, सिंपैथेटिक जो होता है वर्क करता है एड्रीनर्जिक, ठीक है, जिसमें किस पे वर्क करता है, नॉर एडीआर और नॉर एडीआर और नॉर एपिनेफ्रिन पे वर्क करता है ये। पैरासिम्पैथेटिक है, कोलिनर्जिक है, एसिटाइल कोलिन पे वर्क करता है। इसमें क्या होता है, सिंपैथेटिक है रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देता है, और पैरासिम्पैथेटिक कम करता है। फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन भी सिंपैथेटिक बढ़ा देता है, हार्ट रेट भी ये बढ़ा देता है सिंपैथेटिक, बीपी बढ़ा देता है, कार्डियक आउटपुट बढ़ा देता है, रेस्पायरेटरी रेट बढ़ा देता है, डायलेशन करा देता है क्या है, ब्रोंकाई का। ठीक है, और सिर्फ अपने को याद रखना है जीआई सिस्टम में मोटेलिटी है वो कम हो जाता है, जिसके कारण ठीक है कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलता है। सिक्रीशन को भी ये कम कर देता है सिंपैथेटिक सिस्टम। और स्पिंटर इसमें कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा, और स्मूथ मसल है वो रिलैक्स हो जाता है सिंपैथेटिक में। अब देखते हैं गॉल ब्लैडर का क्या है। और पैरासिम्पैथेटिक में क्या होता है, ये डायरिया करा देता है, क्योंकि क्या है, जीआई मोटिलिटी बढ़ जाता है। ठीक है, सिक्रीशन भी ये बढ़ा देता है पैरासिम्पैथेटिक, और रिलैक्स कर देता है स्पिंटर को। ठीक है, और क्या है,
स्मूथ मसल को ये कंस्ट्रिक्ट कर देता है। अब देखते हैं गॉल ब्लेडर है, रिलैक्स कर देता है गॉल ब्लेडर को, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक कंस्ट्रिक्ट कर देता है। प्यूपिल जो होता है सिंपैथेटिक क्या है, सिंपैथेटिक वो डायलेट कर देता है माइड्रियासिस, और क्या है पैरासिम्पैथेटिक कंस्ट्रिक्ट करता है मियोसिस। यूरिनरी रिटेंशन में, यूरिनरी सिस्टम में देखते हैं यूरिनरी रिटेंशन और डेक्स्ट्रस और रिलैक्स कर देता है यूरिनरी सिस्टम को, और ये नहीं कर पाता है पैरासिम्पैथेटिक। इंटरनल स्पिंटर है, इसमें कंस्ट्रिक्ट रहता है पैरासिम्पैथेटिक में, और इसमें क्या है सिंपैथेटिक में और पैरासिम्पैथेटिक में रिलैक्स हो जाता है। अब देखते हैं और भी देख लेते हैं सिंपैथेटिक। स्वेट ग्लैंड है सिंपैथेटिक है, मॉइस्ट कर देता है, इंक्रीज कर देता है, और पैरासिम्पैथेटिक में नहीं होता है। लेक्राइमल ग्लैंड में क्या होता है, इसमें सिंपैथेटिक है, वो कम कर देता है, सिलिवरी को भी ये कम कर देता है, ठीक है, याद रखना है। और गुज बम इसमें देखने को मिलता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में, गुज बम। और पैरासिम्पैथेटिक में है क्या है, लक्राइमल ग्लैंड को इंक्रीज कर देता है पैरासिम्पैथेटिक में, और सिलिवरी को भी इंक्रीज कर देता है, ठीक है। कुछ देख लेते हैं एक्स्ट्रा। क्या है वीनो ऑक्लूसिव जो होता है, वीनो ऑक्लूसिव में क्या है डिफिब्रिनोनेट और NRM क्या है मोडिफाइड रेडिकल मैसेक्टोमी। इसमें होल ब्रेस्ट एक्सिलरी लिम्फ नोड के निकालते हैं, और इसमें क्या है पेक्टोरिस मेजर और माइनर को रिमूव नहीं करते हैं, इसमें। टोटल सिंपल मैस्टेक्टोमी में ओनली ब्रेस्ट टिश्यू को रिमूव करते हैं, और रेडिकल मैस्टेक्टोमी में क्या करते हैं ब्रेस्ट, ठीक है, क्या है ब्रेस्ट को रिमूव करते हैं, एक्सिलरी लिम्फ नोड को रिमूव करते हैं, पेक्टोरिस मेजर और माइनर को भी रिमूव करते हैं रेडिकल मैस्टेक्टोमी में। अब देखते हैं क्रेनियल नर्व जो होता है 12 पेयर होता है, याद रखना है क्रेनियल नर्व होता है 12 पेयर होता है, जिसमें सेंसरी जो होता है 128 होता है, मिक्स्ड जो होता है वो कितना होता है, क्या 5, 7, 9, 10, ठीक है, 57, 9 से 10 मिक्स होता है, और मोटर जो होता है 3, 4, 6, 11 और 12 होता है। सेंसरी 128 और मोटर होता है 57, 9 से 10। अब देखते हैं क्या ओरिजिन देखते हैं, ओरिजिन कहाँ से होता है, क्या CM PM करके याद रखे हैं। CM ओरिजिन जो होता है सेरिब्रम होता है 1, 2, मिड ब्रेन होता है 3, 4, पोन्स होता है 5, 6, 7, 8, और मेडुला जो होता है वो 9, 10, 11 और 12 होता है, ठीक है। टोटल कितना होता है, तो 12 पेयर क्रेनियल नर्व होता है, याद रखना है। 12 पेयर जो होता है वो क्रेनियल नर्व होता है। इसका ओरिजिन सेरिब्रम होता है 1, 2 है, मिड ब्रेन है 3, 4 है, पोन्स है 5, 6, 7, 8 है, और मेडुला है 9, 10, 11 और 12। ऑल्फैक्टरी जो है ये स्मेल पे वर्क करता है, ऑप्टिक विजन पे। ऑकुलोमोटर जो होता है LR6 करके याद किए हैं, LR6 होल्थराइज ऑकुलोमोटर है, ये आई बॉल या लीड मूवमेंट कराता है, और प्यूपिल को कंस्ट्रिक्शन। और ट्रेक्यूलर है जिसको SR4 करके याद किए है, सुपीरियर ऑब्लिक होता है ये। ट्राइजेमिनल जो होता है, ट्राइजेमिनल सेंसरी और ये मोटर दोनों होता है, जिसमें क्या है सेंसरी में फेस नेक सेंसेशन करता है, और मोटर में ब्लिंकिंग और च्यूइंग के काम करता है। एब्डुसेंस जो होता है जिसको LR6 करके याद किए हैं, जिसमें आउटवर्ड मूवमेंट होता है, इसमें आउटवर्ड मूवमेंट होता है, ठीक है, एब्डुसेंस। फेशियल जो होता है जिसको सेंसरी काम है, टेस्ट का काम है, 2/3 इंटीरियर काम करता है, और मोटर में फेशियल एक्सप्रेशन कराता है। और क्या है ऑडिटरी जिसको वेस्टिबुलो कोक्लियर बोलते हैं, जिसमें हियरिंग, बाइलेंस और इक्विलिब्रियम का काम करता है, हियरिंग, बाइलेंस और इक्विलिब्रियम का क्या है। उसके बाद है ग्लासोफेरेंजियल 9 नंबर का होता है, जो सेंसरी है वो टेस्ट के तरह काम करता है, और मोटर है ये स्लोविंग में काम करता है। इसमें BP प्लस रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है, ये BP और रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है।
वेगस जो नर्व होता है ये हार्ट रेट कम कर देता है, गैस्ट्रिक सिक्रीशन बढ़ा देता है और पेरिस्टालसिस भी ये बढ़ा देता है वेगस नर्व। एसेसरी जो होता है जो ये हेड टर्न में वर्क करता है। और हाइपो क्या होता है, हाइपोग्लोसियल जो होता है, हाइपोग्लोसियल ये टंग मूवमेंट कराता है। हाइपोग्लोसियल जो होता है, हाइपोग्लोसियल वो टंग मूवमेंट कराता है, हाइपोग्लोसियल जो टंग मूवमेंट कराता है। जो सबसे क्या है शॉर्टेस्ट क्रेनियल नर्व होता है वो ऑल्फैक्टरी होता है 1 नंबर का। लॉन्गेस्ट जो होता है वो वेगस होता है। स्मॉलेस्ट जो होता है ट्रेकुलियर होता है 4 पे। लार्जेस्ट होता है जिसको ट्राइजेमाइनल बोलते हैं। और थिकेस्ट वाला जो होगा थिकेस्ट ये भी ट्राइजेमिनल है। लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व है ट्राइजेमिनल है। लॉन्गेस्ट जो होता है वेगस होता है। और शॉर्टेस्ट है ऑल्फैक्टरी और स्मॉलेस्ट है ट्रेकुलियर। ठीक है, तो ये अपना कंप्लीट हो गया है नर्वस सिस्टम। ओके, थैंक यू।